नमस्कार, इंडिया डेली पर विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु। विस्फोट में आज हम बात करेंगे ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की रणनीति की। ईरान पर लगातार अमेरिका और इजराइल डील के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं और इसी को लेकर की पहली स्टोरी आज है, जिसमें हम डिटेल से आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका ईरान को बचाव या पलटवार का कोई मौका नहीं देना चाहता है। और यही वजह है कि अमेरिका एक साथ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर से ईरान को दहला सकता है। मिडिल ईस्ट से उसका सैन्य जमावड़ा भी बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें, विस्फोट में दूसरी बड़ी खबर में स्टोरी नंबर 2 में हम आपको बताएंगे ईरान को लेकर के एक खास स्ट्रेटजी के बारे में। अमेरिका और इजराइल ईरान पर यूरेनियम संवर्धन रोकने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन ईरान इसके लिए राजी नहीं है। आज हम आपको ईरान की उस ताकत के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल हमले से पीछे हट रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए। और चलिए स्टोरी नंबर 3, जो सबसे अहम स्टोरी है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। बात आज करेंगे इसमें रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग, जो अपने 5वें साल में प्रवेश करते ही पहले से भी ज्यादा भीषण हो सकता है। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन को सरेंडर करवाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा भीषण हमले करने जा रहा है। और उधर यूरोपीय देश रूस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और वो लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करके रूस को जंग में उलझाए रखना चाहते हैं। इस बीच डोनबास के बाद अब पुतिन की सेना पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही है। इस बारे में भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आपको आज विस्फोट के जरिए ये टॉप स्टोरीज। और चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रंप से मुलाकात को तैयार हुए हैं खामेनेई। तो देखिए किस तरीके से यहां पर यह जानकारी मिल रही है। इस वक्त आपको बता दें, ट्रंप खामेनेई से मुलाकात के लिए पूरी तरीके से तैयार बताए जा रहे हैं। सीधे तौर पर म्यूनिख में विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दावा, खामेनेई चाहेंगे तो ट्रंप से मिल सकते हैं। मार्को रूबियो की तरफ से यह बयान सामने आया है। ट्रंप मानते हैं कि बातचीत से समस्या हल हो सकती है और समस्या सुलझ सकती है। इसको लेकर के तस्वीर बन सकती है कि आगे आने वाले दिनों में ये जो तस्वीर है सुलझ जाए। और एक और बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, बड़ी तस्वीर आपको बता देते हैं बड़ी ब्रेकिंग के माध्यम से। देखिए विस्फोट ब्रेकिंग के जरिए एक और बड़ी खबर, म्यूनिख सम्मेलन में बोले हैं रजा पहलवी। देखिए इसको लेकर के बयान सामने आया, जहां म्यूनिख के सम्मेलन के दौरान रजा पहलवी कहते हुए नजर आए। रजा पहलवी की तरफ से कहा गया कि ईरान से बातचीत ना करे यूएस। और यहां पर देखिए सीधे तौर पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 2 बड़ी पिक्चर्स, जहां एक तरफ देखिए कहा जा रहा है मार्को रूबियो का बयान, खामेनेई चाहे तो ट्रंप से मिल सकते हैं। दूसरी तरफ अब देखिए पहलवी, रजा पहलवी जो चाहते हैं कि देश के भीतर तख्ता पलट हो जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मानते हैं खामेनेई को लेकर के जो तस्वीर प्रेजेंट करते हैं म्यूनिख सम्मेलन में। रजा पहलवी का बयान जो सामने आया वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। ईरान से बातचीत ना करे यूएस, ईरान से बिल्कुल बातचीत करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए यूएस को, ये सीधे सीधे यहाँ पर पोर्ट्रे करते हुए नजर आए हैं। पहलवी की दुनिया से ईरान के लोगों के समर्थन की अपील की है और साथ ही साथ कहा है कि ये 3 लेयर की जो चीजें चल रही हैं, एक तरफ पीस स्ट्रेटजी, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी और तीसरी तरफ यहां मीटिंग्स का दौर, इसमें यूएस पीछे हट जाए, यूएस ना करे ईरान से बातचीत, ईरान से बातचीत नहीं होनी चाहिए यूएस की, नहीं तो स्थिति जो है और ज्यादा क्रूशल बन सकती है। और मार्को रूबियो यहां पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं खामेनेई अगर चाहे तो स्थिति सुधर सकती है, ट्रंप भी मिल सकते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जंगी बेड़ा तैनात है। अमेरिकी सैन्य बेसों की सुरक्षा पुख्ता की जा चुकी है। फाइटर जेट्स लगातार गड़गड़ा रहे हैं।
एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भरने और लैंडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जवान दुश्मन को मिट्टी में मिलाने की ड्रिल कर रहे हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अभूतपूर्व सैन्य जमावड़ा तैनात किया है और यह सैन्य तैनाती बताती है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। उधर ईरान भी तैयार है। ईरान सरकार साफ कर चुकी है कि वो अमेरिका और इजरायल के किसी भी हमले का जवाब देने को तैयार है। ईरान की मिसाइलें लॉन्चर्स में लोड हो चुकी हैं। मिसाइल सिटी में हलचल तेज हो चुकी है। ड्रोन को लॉन्चिंग साइट्स तक पहुंचाया जा चुका है। फैक्ट्रियों में मिसाइलों का उत्पादन युद्ध स्तर पर जारी है। अमेरिका और इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ है। वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी रोकना चाहते हैं, लेकिन ईरान साफ कर चुका है कि वो परमाणु कार्यक्रम पर केवल बातचीत के लिए तैयार है, जबकि मिसाइल प्रोग्राम पर तो बातचीत भी मंजूर नहीं। यानी टकराव के लिए जमीन लगभग तैयार हो चुकी है। सेनाएं तैयार है। बस एक छोटी सी चिंगारी और मध्य पूर्व की जमीन अब तक की सबसे बड़ी भीषण जंग की आग में धधक उठेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कतर में एक दौर की वार्ता हो चुकी है, जबकि दूसरे दौर की वार्ता से पहले ही उसके सफल होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खबरों के मुताबिक ओमान के सुल्तान और खामेनेई के सलाहकार लारिजानी की मुलाकात हुई, जिसमें एक सीक्रेट फाइल लारिजानी को सौंपी गई। इस फाइल में परमाणु करार से संबंधित अमेरिका की फाइनल शर्तें थी। यानी अमेरिका का अंतिम संदेश था कि या तो ईरान इन शर्तों को माने या फिर अब तक की सबसे बड़ी तबाही झेलने को तैयार रहे। बताया जा रहा है कि लारिजानी ने सुप्रीम काउंसिल के सामने अमेरिकी शर्तें रखी, जिसे ईरान ने नामंजूर कर दिया। यानी अब कभी भी जंग का अलार्म बज सकता है। तो देखा आपने कैसे ईरान अब दमखम दिखा रहा है कि कैसे वो भी बारूदी पिक्चर जो है, जिसका ट्रेलर दिखाते हुए यहाँ पर परीक्षण लगातार कर रहा है। ईरान के खिलाफ इजराइल के सबसे खतरनाक प्लान के बारे में आपको बताया, जिसे वो अकेले ही अंजाम दे सकता है। अब चलिए सिलसिलेवार तरीके से डिटेल में अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्लानिंग है पूरी तरीके से रची जा रही है। इजराइल का प्लान अब पूरी तरीके से तैयार है। ईरान को काउंटर करने के लिए जमीन से लेकर जमीन तक मार करने वाली मिसाइलों से अटैक हो सकता है। इजराइल बना सकता है ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना। फोर्दो, नतांज, इस्फाहान, बुशहर परमाणु केंद्रों पर अटैक संभव है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि समंदर में मौजूद सबमरीन कर सकती है क्रूज मिसाइल से भीषण अटैक। और इसके साथ साथ फाइटर जेट्स गिरा सकते हैं 3000 पाउंड के बंकर बस्टर बम।
और जमीन के 80 मीटर नीचे मौजूद टारगेट को पूरी तरीके से तबाह करने में सक्षम है। यानी कि इजराइल इस जंग के अखाड़े में पूरी तरीके से अपनी मौजूदगी, अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। लगातार इस तरीके के जो तस्वीर है वो पेश की जा रही है। इजराइल का प्लान चौतरफा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब यहां हमने आपको तस्वीर दिखाई कैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस के जरिए भी अब तैयारी इजराइल पूरी कर चुका है। अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के साथ ही उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी रोकना चाहते हैं। इसके अलावा वो प्रॉक्सी नेटवर्क को मदद दिए जाने के भी खिलाफ है, जबकि ईरान साफ कर चुका है कि उसे परमाणु कार्यक्रम के अलावा किसी और मुद्दे पर बातचीत भी मंजूर नहीं है। अमेरिका और इजराइल की किसी भी शर्त को पूरी तरह से मानने के लिए ईरान राजी नहीं है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका किसी भी वक्त तबाही का अलार्म बजा सकता है। किसी भी समय अमेरिकी फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स ईरान में तबाही मचाने के लिए निकल सकते हैं। उन्हें केवल अमेरिकी सेना के सुप्रीम कमांडर की हरी झंडी का इंतजार है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने एक रिपोर्ट में कहा था कि पिछले साल हुए हमलों के बाद से प्रॉक्सी नेटवर्क को सपोर्ट करने और देश भर में हुए प्रदर्शन के कारण ईरान की खामनेई सरकार इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में है। यानी अमेरिका को ईरान पर हमला करने का इससे बेहतर मौका शायद ही मिले और अमेरिका इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लंबी जंग की तैयारी भी कर ली है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पहले से ईरान के पास अरब सागर में तैनात है। अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। वो कैरिबियन सागर से अटलांटिक महासागर, जिब्राल्टर स्ट्रेट, भूमध्य सागर, सुएज नहर, लाल सागर, बाब अल मांदेब होते हुए अरब सागर पहुंचेगा, जहां उसे USS अब्राहम लिंकन के साथ तैनात किया जा सकता है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के USS अब्राहम लिंकन को ही पर्याप्त माना जा रहा था, लेकिन अब USS जेराल्ड आर फोर्ड के आ जाने से उसकी ताकत दोगुनी हो जाएगी। इसके अलावा अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज W बुश अलर्ट मोड पर है। उसे किसी भी वक्त कूच का आदेश मिल सकता है, जिसके बाद वो भी अरब सागर की ओर निकल पड़ेगा। अरब सागर में इतनी बड़ी सैन्य तैनाती का मकसद साफ है। अमेरिका ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है, जिसके तहत ईरान या तो सरेंडर करते हुए अमेरिकी शर्तों पर राजी हो जाए या फिर तबाही झेलने के लिए तैयार रहे। तो देखा आपने कैसे तीनों ही कोनों में इस वक्त जो कहा जाए तीनों ही खेमे लगातार तैयार है। जंग की जो आहट है इसी के लिए कहा जा रहा है कि ईरान और पीछे से अमेरिका के लिए लगातार सहायता करता हुआ इजराइल हमेशा से कोशिश ये करता रहा है कि कैसे भी ईरान को रोका जाए, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त किया जाए। ईरान के पास मौजूद अमेरिकी हथियार, इसको लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। न्यूक्लियर ठिकाने पर अटैक के दौरान हथियार मिले हैं। पिछले साल हमले के दौरान नहीं फटे थे हथियार और जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने किया था अटैक। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां देखिए लगातार ये तस्वीर और ज्यादा दिन ब दिन भीषण होती जा रही है। अलग ही जो रूप है इसने ले लिया है, क्योंकि ईरान के पास मौजूद अमेरिकी हथियार न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक के दौरान मिले हैं हथियार, और साथ ही साथ पिछले साल हमले के दौरान फटे नहीं थे ये कई हथियार। और कहा जा रहा है किसी को रेसिप्रोकेट करते हुए अब ईरान ने इनका ब्लूप्रिंट तैयार करते हुए अब इन हथियारों को ईरानी रूप दे दिया है और इसका इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ किया जा रहा है। इसको लेकर के तस्वीर प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है।
है कि अमेरिका जो नहीं कर पाया अब ईरान उसी ब्लूप्रिंट के साथ करेगा। अमेरिका की बेहद विशाल सेना ने ईरान को चारों ओर से घेर रखा है। सागर से लेकर आसमान और जमीन तक जवान तैनात हैं। लेकिन अमेरिका हमले में समय क्यों लगा रहा है? इसका जवाब है कि अमेरिका ईरान को किसी भी तरह के पलटवार का मौका नहीं देना चाहता। अमेरिका हमलों से पहले अपनी और अपने मित्र देशों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है। यही वजह है कि इजराइल में 4 स्तर का सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है। अरब में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस पर थाड और पैट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। अमेरिका ईरान में भी वेनेजुएला पैटर्न पर आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों पर हुए एक्शन का विरोध करते हुए शुरू की थी। ट्रंप जानते हैं कि अगर हमलों के दौरान आम लोगों को नुकसान हुआ तो उनका गुस्सा भड़क सकता है। यही वजह है कि अमेरिका टारगेटेड हमले कर सकता है। अमेरिका के निशाने पर खामनेई तो हैं ही, ईरानी सरकार के प्रमुख नेता और ईरानी सेना के टॉप कमांडर भी हैं, जिन पर हमले करके उनकी हत्या की जा सकती है। अमेरिका और इस्राएल मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर सकते हैं ताकि ये ठिकाने दोबारा परमाणु संवर्धन के लिए दोबारा से इस्तेमाल न हो सके। अमेरिका और इस्राएल को अंदाजा है कि ईरान के पास कितनी घातक मिसाइलें हैं। इस्राएल इन मिसाइलों की मार पिछले साल 12 दिन के युद्ध के दौरान झेल चुका है। यही वजह है कि अमेरिका ईरान को पलटवार का एक भी मौका नहीं देना चाहता। और ईरान के पास अमेरिका के कई हथियार भी मौजूद है। दरअसल पिछले साल अमेरिका और इस्राएल के हमलों के दौरान कई बम फटे नहीं थे। उन हथियारों के रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए ईरान ने कई हथियारों की कॉपी भी तैयार कर ली है। ब्लूप्रिंट, जैसा कि हम कह रहे थे कि वो तैयार कर लिया। अंदर खाने इस्राएल और अमेरिका के जो कहा जाए तकनीक है उसको कहीं ना कहीं बेस बनाते हुए, बेस मॉडल बनाते हुए अब आगे ईरान जो है अमेरिकी मॉडल पर आगे अपनी जो है टेस्टिंग कर रही है, साथ ही साथ हथियारों को तैयार कर रही है। अब आइए आपको बताते हैं डिटेल से कि कौन कौन से वो स्पेशल यहाँ पर हथियार है। सबसे पहले ड्रोन की बात करते हैं। ईरान के पास शाहेद सीरीज की ड्रोन मौजूद है जो कि अमेरिका की RQ-170 सेंटिनल ड्रोन की नकल है। ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा ईरान के पास कामन 22 ड्रोन है जो कि अमेरिका के MQ-1 प्रेडेटर और MQ-9 रीपर ड्रोन की नकल है। ये सर्विलांस और अटैक का दम रखते हैं। और साथ ही साथ आप बता देते हैं, जहां मिसाइल पावर की बात आती है तो ईरान की तूफान
एंटी टैंक मिसाइल अमेरिका की BGM-71TW मिसाइल की कॉपी है। और साथ ही साथ आपको बता दें, इन सभी के अलावा फखोर 19 इस मिसाइल अमेरिका की AIM-54 फीनिक्स मिसाइल की नकल है। ईरान का अगर कहा जाए, अगर यहां पर तस्वीर पेश की जाए तो अजरक्श और सागे विमान भी F-5 फ्रीडम फाइटर विमान की कॉपी माना जाता है। इन सब के अलावा तूफान 1 और 2 हेलीकॉप्टर भी अमेरिका के AH-1JC कोबरा हेलीकॉप्टर की नकल माना जाता है। यानी कि ये पूरा जो जंगी बेड़ा है वो तैयार किया गया, और ये तैयार किया गया है अमेरिकी हथियारों के ब्लूप्रिंट के जरिए। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर शर्तें मानने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन वो जंग शुरू करने के लिए ईरान को दोषी ठहराने की कोशिश में है। यही वजह है कि अमेरिका एक और शर्त मानने के लिए दबाव बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सैन्य तैनाती बढ़ाई जा रही है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप खामनेई से मिलने को तैयार है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान रूबियो ने दावा किया कि अगर खामनेई ये कहते हैं कि वो राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना चाहते हैं तो ट्रंप उनसे जरूर मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रंप युद्ध को टालने के पक्ष में है। कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने दुनिया भर से अपील की कि वो ईरान के लोगों के साथ आए। उन्होंने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन ही सबसे अच्छी बात होगी। जर्मनी में विश्व नेताओं की एक बैठक के दौरान ही लगभग 2.5 लाख लोगों ने ईरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस राजा पहलवी के तेहरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने के आह्वान पर किया गया। ढोल बजाते और सत्ता परिवर्तन के नारे लगाते हुए इस प्रदर्शन का मकसद ईरान के आम लोगों का समर्थन करना था। हालांकि इस दौरान शेर और सूर्य के प्रतीक चिन्ह वाले हरे सफेद लाल झंडे लहराते दिखाई दिए। रजा पहलवी ने ईरान की सरकार को तानाशाह करार दिया। उधर साइप्रस की राजधानी निकोसिया में भी करीब 500 लोग प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने ईरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में चीन ने साफ तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी कि वो ईरान के खिलाफ सावधानी से चले, क्योंकि ईरान के हालात ने पूरे मिडिल ईस्ट पर असर डाला है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मीटिंग में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी मिडिल ईस्ट में शांति को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाना चाहिए और जरूरत हो तो मध्यस्थों की मदद ली जा सकती है। वांग यी ने यूक्रेन संकट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संकट को भी जड़ से खत्म करना जरूरी है। चीन यूक्रेन पर यूरोप और रूस के बीच बातचीत शुरू करने का समर्थन करता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के संकट को हल करने के लिए अपनी पहल पेश करनी चाहिए। साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर शांति चाहते हैं और कोई भी समझौता करने को तैयार नजर नहीं आ रहा। ऐसे में क्या वास्तव में शांति स्थापित हो पाएगी और क्या वास्तव में मिडिल ईस्ट से जंग के बादल छट पाएंगे, इसकी उम्मीद कम ही लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए, एक देश है जो कि लगातार न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के तस्वीर पेश कर रहा है, दूसरा उसे रोक रहा है। और अमेरिका जिस तरीके से रुख रख रहा है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दिलचस्पी न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने में। ईरान ने ऐलान किया है कि वो यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा। लेकिन अब चलिए आपको बताते हैं डिटेल से कि आखिर यूरेनियम संवर्धन होता क्या है, डिटेल्स क्या है इसको लेकर के
रखते हैं जरा आपके सामने। प्राकृतिक यूरेनियम में आइसोटोप U-235 की मात्रा बढ़ाना। प्राकृतिक रूप से यूरेनियम के दो आइसोटोप मिलते हैं। पहला आइसोटोप U-238 जो कि 99.30%, इससे बम नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा होता है आइसोटोप U-235 जो कि 0.7% होता है और इससे बम बनाया जा सकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, यही दिशा जो है वो तय करती है आगे की न्यूक्लियर प्रोग्राम की। गैस स्ट्रेंक्यूज प्रणाली से होता है यूरेनियम संवर्धन। अब देखिए यहां पर किस तरीके से बात सामने आती है। यूरेनियम को गैस के रूप में सेंट्रीफ्यूज में डाला जा सकता है। अब देखिए सेंट्रीफ्यूज में डाल तो देंगे, लेकिन सेंट्रीफ्यूज को काफी तेजी से घुमाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि रिसाव का खतरा भी हो सकता है। घूमते हुए सेंट्रीफ्यूज में U-238 बाहर और U-35 अंदर रहता है। ये दोनों ही जो प्रक्रिया है इसमें काम आती है। U-35 का संवर्धन स्तर 90% होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। इससे ज्यादा होने पर बनता है वेपन ग्रेड यूरेनियम। अब एक परमाणु बम के लिए चाहिए 15 से 20 किलो हाई एनरिच्ड यूरेनियम और ईरान के पास 20 से 25 बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। और इसी को लेकर तस्वीर सामने आती है कि ये जो दो अलग अलग आइसोटोप्स के यूरेनियम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसके जरिए पूरी तरीके से जो न्यूक्लियर बारूदी पिक्चर जो है वो पेश करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों, अमेरिका ईरान टकराव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां बातचीत पर ईरान का बड़ा आरोप सामने आया है। बातचीत को लेकर के धोखा दे सकता है यूएस। अरागची ने सेना को अलर्ट रहने को कहा है और सीधे सीधे यहाँ पर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है अमेरिका से बातचीत को लेकर के, जहां देखिए तस्वीर सामने आ रही है। आपको बता दें अमेरिका से बातचीत पर ईरान का आरोप है। बातचीत के बहाने धोखा यूएस अमेरिका दे सकता है। अरागची ने सेना को अलर्ट रहने के लिए कहा है कि किसी भी दफा उनकी बातों पर नहीं आना, उनकी बातों में नहीं कहा जाए तो मैनिपुलेट नहीं होना है। अरागची जो है मीटिंग में भी जब पहुंचे थे, उनका अंदाज, उनका बॉडी बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, वो सब कुछ बता रही थी कि ईरान कहीं से भी पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका और इजरायल ने ईरान को झुकाने का बहुत प्रयास किया। बॉर्डर पर सेना तैनात कर दी, उसे युद्ध का डर दिखाया गया, लेकिन नतीजा सफल रहा। अमेरिका और इस्राएल के दबाव के नाकाम हो जाने की एक बहुत बड़ी वजह है ईरान के लोगों की जीवटता। दरअसल ईरान बहुत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की मार झेल रहा है और अब ये प्रतिबंध यहां के लिए आम बात हो गए। अब अमेरिका और इस्राएल ने एक नए जाल में ईरान को फंसाने का प्रयास किया है। अब ईरान की आर्थिक रीढ़ यानी तेल के कारोबार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर अमेरिका 25% का टैक्स लगाएगा। दावा कि ईरान का करीब 80% तेल चीन खरीदता है, लिहाजा इस फैसले का सीधा असर चीन पर पड़ सकता है। हालांकि ये कदम भी आसान नहीं, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच तकनीक और व्यापार को लेकर पहले से रिश्ते तनावपूर्ण हैं। ऐसे में नए टैक्स मुश्किल को बढ़ा सकते हैं। अमेरिका की शर्तों को ठुकराने के साथ ये बात तो साफ हो गई है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल हमला करेंगे। हालांकि हमला कैसे होंगे, फुल स्केल हमले होंगे या केवल स्ट्राइक की जाएगी, कब होंगे, इसके बारे में तस्वीर अभी साफ नहीं है।
फिलहाल ईरान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो अमेरिका की सभी शर्तें मान ले और उसके सामने सरेंडर कर दे। ऐसे हालात में मिडिल ईस्ट में जंग की आशंका खत्म हो सकती है, और या तो ईरान अमेरिका के हमले झेलने को तैयार हो जाए, जिसकी आशंका काफी ज्यादा लग रही है। ईरान भी बातचीत की प्रक्रिया को लंबा खींचना चाहता है ताकि वो अपना परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पूरा कर सके। उसका 440 किलोग्राम यूरेनियम, जो करीब 60% तक संवर्धित है, उसका संवर्धन स्तर बढ़ाकर 90% तक ले जा सके, जिससे परमाणु बम बनाया जा सके। तो कभी भी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप डबल क्रॉस कर सकते हैं, इसको लेकर अरागची जो है चेतावनी देते हुए नजर आए। इस बीच एक बड़ी खबर भी इस लिहाज से सामने आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की चेतावनी इस बीच सामने आई। दर्शकों, अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेगा ईरान, साफ तौर पर कहा यूरेनियम संवर्धन पर नहीं होगा समझौता, किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सीधे तौर पर स्पष्ट यहाँ पर बात रखते हुए नजर आए हैं अरागची। देखिए, तस्वीर भी सामने आई है। इसके साथ साथ आपको बता दें, यूरेनियम संवर्धन को लेकर के कहा है कि यूरेनियम संवर्धन पर कोई समझौता, कोई डीलिंग नहीं होगी। सीधे तौर पर अमेरिका के दबाव में कहा गया है कि कोई काम नहीं किया जाएगा, ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अब्बास अरागची की चेतावनी सीधे तौर पर यहां पर सामने आई है। इसी से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट भी आपको बता दें। ईरान जानता है कि अमेरिका ने जितने जवान मिडिल ईस्ट में तैनात किए हैं, जितना साजो सामान लगाया है और इन सब पर जितना खर्च किया है, उसे देखते हुए कह सकते हैं कि वो हमला जरूर करेगा। खामेनेई जानते हैं कि अमेरिका और इजरायल ने हमला किया तो उनका पहला टारगेट ईरान के परमाणु ठिकाने होंगे, जैसा कि वो पिछले साल 12 दिन के युद्ध के दौरान कर चुके हैं। यही वजह है कि ईरान न केवल अपनी सभी परमाणु साइट्स को, बल्कि संवर्धित यूरेनियम को सुरक्षित करने में लगा हुआ है। खबरों के मुताबिक ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम रूस शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि अमेरिका रूस की धरती पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। खामेनेई सरकार को आशंका कि अगर अमेरिका और इजरायल परमाणु ठिकानों पर हमला करते हैं तो उनका पहला निशाना इस्फहान परमाणु ठिकाना हो सकता है। यही वजह है कि ईरान ने इस्फहान की सुरक्षा पुख्ता कर ली है। इस्फहान के आसपास 3 लेयर का सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। इसमें पहले घेरे में रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है, जिनकी रेंज करीब 600 किलोमीटर होती है और ये बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों को गिराने में सक्षम होते हैं। इस्फहान के सुरक्षा चक्र के दूसरे घेरे में फतह मिसाइलें तैनात की गई हैं। इनकी रेंज 1500 किलोमीटर है।
ये F-35 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स को मार गिराने में सक्षम है। इनके अलावा शाहेद ड्रोन का चक्रव्यूह तैयार किया गया है। इनकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। ये स्वार्म ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराने का मादा रखते हैं। इस्फहान ईरान का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। यहाँ पहले 3000 वैज्ञानिक काम करते थे और यही वजह है कि यहाँ अमेरिका के हमलों की आशंका सबसे ज्यादा। खबरों के मुताबिक ईरान ने अपनी नतांज परमाणु साइट को भी सुरक्षित कर लिया है। इसके लिए उसके मेन गेट को सीमेंट और कंक्रीट से भर दिया गया। साथ ही सीक्रेट गेट तैयार किए गए हैं जो सीधे परमाणु लैब और यूरेनियम स्टोरेज तक ले जाते हैं। ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स में शिफ्ट कर दिया है। एक तो ये जमीन से कई फीट नीचे है और दूसरे इनके बीच की लेयर को कंक्रीट और स्टील से बनाया गया है ताकि इन पर बंकर बस्टर बम का भी असर न हो। ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम और न्यूक्लियर साइट्स को छिपाने के भी इंतजाम कर रहा है। बताया जा रहा है कि कुलांग गज ला पहाड़ पर कई ट्रक देखे गए हैं। इनमें सीमेंट मिक्सर ट्रक भी शामिल रहे। ऐसी आशंका जताई जा रही कि यहाँ पत्थर और कंक्रीट भी भेजा गया, जिससे यहाँ बनाए गए सुरंगों के गेट को बंद कर दिया गया। साथ ही सैटेलाइट्स की नजर से इन्हें बचाने के लिए इनके मुहाने को मिट्टी से ढक दिया गया। बताया जा रहा है कि संवर्धित यूरेनियम की मौजूदगी की वजह से ही अमेरिका और इजरायल हमला करने से बच रहे हैं, क्योंकि अगर जरा सी भी चूक हुई तो यूरेनियम से रेडिएशन का खतरा काफी बढ़ जाएगा, जिसका असर न केवल ईरान पर बल्कि आसपास के एशियाई देशों पर भी पड़ सकता है, जिससे अमेरिका को मित्र देशों का गुस्सा भी सहना पड़ सकता है। यही नहीं, अमेरिका को यह डर भी है कि हमलों के दौरान फैली अव्यवस्था की वजह से यूरेनियम गलत हाथों या आतंकी गुटों के पास भी जा सकता है। साफ है कि यहां एक और ईरान तैयार है तो वहीं अमेरिका सतर्क है। वो तैयारी कर रहा है ताकि ईरान को ना तो बचाव का मौका मिले और ना ही पलटवार का। और आइए अब आपको बताते हैं ईरान की उस ताकत के बारे में जिसको लेकर के अमेरिका और इजराइल में टेंशन इस वक्त है। ईरान के पास खुर्रम शहर और सेजुल मिसाइलें हैं जो कि 2000 किलोमीटर तक मार करने का दम रखती है। अब चलिए डिटेल से आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि किस तरीके से ये जो कामयाब कहा जाए सीधे तौर पर जो मिसाइल लुक है वो कहीं ना कहीं सामने आती है। ईरान की ताकत किस तरीके से, ईरान देखिए, ईरान की प्लेसमेंट जो है इस ज्योग्राफिकल मैप में आपको नजर आ रही होगी किस तरीके से, और साथ ही साथ 2000 किलोमीटर की जो रेंज है उसमें आता है टर्की, इराक, कुवैत, बहरीन और साथ ही साथ सऊदी अरब के साथ यूएई। अब देखिए ये पूरी जो लिस्ट यहाँ पर आपको सामने नजर आ रही होगी सभी रेडार में है। 2000 किलोमीटर की रेडार में ईरान के, जो कि कहा जाता है सबसे ज्यादा करीबी है अमेरिका की, और खुर्रम शहर सेजुल मिसाइल इसको कहीं ना कहीं मात कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि इनकी जो रेडार लोकेशन है वो भी कहीं ना कहीं सामने नहीं आती। इनके अलावा ईरान की इमाद और गदर-1 मिसाइलें 1700 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। ईरान की खैबर शिकन में फतेह-1 और हज कासिम मिसाइलें 1400 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। यानी इन मिसाइलों की रेंज में मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के लगभग सभी सैन्य बेस आते हैं।
साथ ही इजरायल भी आता है, जो कि सबसे बड़ा धुर विरोधी बताया जाता है ईरान। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर भी रोक लगाना चाहते हैं, क्योंकि ईरानी मिसाइलों का दम इजरायल पिछले साल हुई जंग के दौरान देख चुका है, जबकि ईरानी मिसाइलों ने इजरायल के आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे सुरक्षा कवच को भी तार-तार कर दिया था। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया था, जिसमें एक साथ कई मिसाइलों को वॉर रेडी दिखाया गया था। साथ ही एक साथ कई मिसाइलों के लॉन्चिंग का वीडियो जारी कर ईरान ने अमेरिका को कड़ा संदेश देने की कोशिश भी की थी। ईरान दावा करता है कि वो एक साथ 2000 मिसाइलों से हमला कर सकता है। इसके अलावा खबर है कि उसके जखीरे में करीब 3000 मिसाइलें हैं, इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं। ईरान के पास क्लस्टर मिसाइलें मौजूद हैं। ये मिसाइल हवा में कई छोटी-छोटी मिसाइलें छोड़ती हैं। हर वॉरहेड अलग-अलग जगह हमला करता है और एक साथ इतनी ज्यादा मिसाइलें देखकर डिफेंस सिस्टम भी कंफ्यूज हो सकता है। ईरान के पास फतह, सेजिल, हज कासिम, शहाब 3, खैबर और गदर जैसी मिसाइलें मौजूद हैं, जिनकी तेज रफ्तार ही इनकी ताकत है। लिहाजा किसी को भी प्रतिक्रिया करने का वक्त नहीं मिलता और दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इन्हें इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो जाता है। ईरान के पास जिगजैग मूवमेंट करने वाली मिसाइल भी मौजूद है। ये मिसाइल हवा में अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिससे किसी भी डिफेंस सिस्टम को इन्हें ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है और इंटरसेप्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। पिछले साल ईरान ने इजरायल पर खैबर शिकन और इमाद जैसी मिसाइलों से हमला किया था, जिसके आगे इजरायल के डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गए थे। मध्य पूर्व में ईरान की इजरायल की ताकत को लगातार चुनौती देता रहता है। यही वजह है कि इस इलाके में अपना दबदबा कायम करने के लिए इजरायल ईरान पर नियंत्रण चाहता है और इसके लिए वो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोकना चाहता है। ईरान ये मानता है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोकने से वो भविष्य में लाचार हो सकता है। वो अपनी हिफाजत के लिए भी दूसरों के रहमो करम पर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए बात करेंगे रूस यूक्रेन के जंग की, जिसको लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर इसको लेकर, जहां जंग के मैदान से यूक्रेन से बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर में रूस का खास मिशन जो है, इसको लेकर इंफॉर्मेशन, नुकसान पहुंचाने का प्रयास, ड्रोन की फायरिंग पोजीशन और जवानों की को लेकर के जानकारी मिल रही है कि उन पर अटैक भी जारी है। साथ ही साथ आपको बता दें ये प्रयास, ये मिशन लगातार रूस द्वारा किए जा रहे हैं। अटैक के बाद अटैक और यूक्रेन की सेना को नुकसान पहुंचाने का प्रयास। इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर देखिए विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से, जहां जयपुर में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है और साथ ही साथ जहां बताया जा रहा है यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर अटैक किया गया है। होवित्जर तोप से रूस ने हमला किया है। यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान का दावा भी यहां पर किया जा रहा है और सीधे तौर पर आप देखिए मंसूबे और मंशा रूस की किस तरीके से नजर आ रही है। रूस लगातार एक के बाद एक इस तरीके से स्ट्रेटेजिक और टारगेटेड अटैक्स जो है यूक्रेन के ऊपर कर रहा है, जिसके जरिए कोशिश की जा रही है यूक्रेन को दहलाने की। एक तरफ जयपोर्जिया में रूस का खास मिशन नजर आया, दूसरी तरफ यूक्रेनी कमांड सेंटर को टारगेट बनाया गया। होवित्जर तोप से रूस ने अटैक किया, जो कि अपने आप में दिखाता है रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की तस्वीर आने वाले दिनों में और खतरनाक और बेहद घातक होने वाली।
धधक रही है यूक्रेन की धरती, बरस रहा है रूस का बारूद, तड़प रहे हैं मासूम, तबाह हो रहे हैं आशियाने। कुछ ऐसे ही हालात यूक्रेन में आजकल आम हो गए हैं। शुरू में छोटी लगने वाली ये जंग अब अपने 5वें साल में प्रवेश करने जा रही है। पुतिन अब तक केवल डोनबास पर कब्जे की मांग को लेकर अड़े हुए थे, लेकिन अब रूस के हमलों की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पुतिन की सेना को संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे का मिशन मिल गया हो। ऐसा लग रहा है कि पुतिन या तो त्रिपक्षीय वार्ता से पहले यथास्थिति और यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण चाहते हैं या फिर संपूर्ण यूक्रेन का दहन चाहते हैं। माना जा रहा है कि पुतिन समझौते के मूड में तो है, लेकिन अपनी शर्तों पर, और अगर यूरोप ने दखल दिया तो तबाही तय है। खबरों के मुताबिक पहले रूसी सेना को यूक्रेन में 2026 तक बफर जोन बनाने का टारगेट दिया गया था, लेकिन वार्ता को देखते हुए अब रूसी सेना जल्द से जल्द टारगेट पूरा करने में लगी है। माना जा रहा है कि साल 2026 के मध्य तक खेरसोन, जेपोरिजिया, डोनेस्क और लुहांस्क पर रूसी कब्जे का टारगेट है, जबकि पूर्व के बाकी इलाकों खार्किव, सुमी और चेर्निहाइव पर भी कब्जा जरूरी है, ताकि यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर से रूस की सीमा दूर हो जाए, जिसके बाद रूसी सेना निप्रो, पोल्टावा और पूर्वी कीव पर हमले कर सकती है। ये सभी इलाके निप्रो नदी से सटे हैं। पुतिन लगातार यूक्रेन पर दबाव बढ़ा रहे हैं ताकि वार्ता से पहले भीषण हमले करके जेलेंस्की और जनता का मनोबल तोड़ा जा सके। रूस के बारूदी मंसूबों की झलक पिछले करीब एक हफ्ते से दिख भी रही है। रूसी सेना ने कीव, खार्किव, निप्रो, पेट्रोवस्क, जेपोरिजिया, ओडेसा पर भीषण हमले किए। इन हमलों में एनर्जी सेक्टर को भारी नुकसान पहुंचाया गया। रूस के जवान लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं। माना जा रहा है कि वो पूरे पूर्वी यूक्रेन पर रूस का शासन स्थापित करने के टारगेट को जल्द से जल्द हासिल करने की कोशिश में लगे हैं। लगातार मिलिट्री इंस्टॉलमेंट पर और कहा जाए इसको लेकर के डिटेल जो सामने आ रही है, यूक्रेन के शहर इस वक्त तबाह हो रहे हैं, जो कि बताया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर भी सामने आ रही है, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी। यूक्रेनी सेना ने रूस पर बारूदी बारिश की है और तमाम थर्मल पावर प्लांट पर जोरदार अटैक किया है। ये इंस्टॉलमेंट्स जो बताए जा रहे हैं, हमले में थर्मल पावर प्लांट जमकर राख। यूक्रेनी हमले से बेलगोरोड में ब्लैकआउट भी हुआ है, इसको लेकर जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, ये जो तस्वीर है ये अपने आप में दिखाती है कि कोशिश यहाँ पर की जा रही है, यूक्रेन की रीढ़ को तोड़ने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका का दावा भी सामने आया। अमेरिका भी इसमें अब देखिए पक्ष रख रहा है। युद्ध खत्म कराने के लिए प्रयास भी निरंतर जारी है। मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया है जेलेंस्की से म्यूनिख में हो सकती है मुलाकात और जंग खत्म करने को लेकर प्लान हो सकता है फाइनल। अब देखिए अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है, तमाम कंट्रीज हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन इस बीच ना जेलेंस्की पीछे हटने को तैयार है, ना पुतिन पीछे हटने को तैयार है। बारूदी पिक्चर रूस यूक्रेन के जंग के 5वें साल में जारी है और इस वक्त देखें तो जर्मनी हो, यूरोपीय देश हो, अमेरिका हो, या इसमें साथ ही साथ हम बात कर ले यूक्रेन के और साथ ही साथ हालातों की, तो यूक्रेनी जलमार्ग पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन मॉस्को तरस खाने को तैयार नहीं है। मॉस्को से जो लगातार तस्वीर बनाई जा रही है, मॉस्को से जो प्लान बनाए जा रहे हैं, जो मिशंस एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यूक्रेन पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन की सेना पिछले 4 साल से रूस जैसे महाशक्ति के आगे सीना ताने खड़ी है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह है अमेरिका और यूरोप का साथ। हालांकि बीते कुछ समय में अमेरिका के साथ दूरियां बढ़ी हैं, लेकिन यूरोप अभी भी यूक्रेन के साथ खड़ा है।
दरअसल यूरोप मान रहा है कि अगर यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो गया तो अगला नंबर यूरोपीय देशों का हो सकता है। यही वजह है कि यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करके रूस को जंग में उलझा कर रखना चाहते हैं। म्यूनिख में एक बार फिर यूरोपीय नेताओं की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल हुए, जिसमें यूक्रेन को लेकर अहम फैसले किए गए। तय किया गया कि रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा। इसके लिए यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई होते रहेंगे। उसके ध्वस्त हो चुके पावर सिस्टम को दोबारा खड़ा किया जाएगा, साथ ही उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने में मदद दी जाएगी। अमेरिका की बंदूक के बाद अब जेलेंस्की को केवल यूरोपीय देशों से ही उम्मीद है। हालांकि ये मदद भी यूक्रेन को कब मिलेगी और कब तक मिलती रहेगी, इस पर संशय बरकरार है। यूरोप में भी यूक्रेन की मदद को लेकर दरार पड़ गई है। कई देश यूक्रेन को मदद देने के विरोध में हैं। उन्होंने जंग को यूक्रेन की अपनी लड़ाई बताया और मदद करने से इनकार कर दिया। जर्मनी का दावा है कि युद्ध विराम या यूक्रेन के संपूर्ण दहन तक रूस नहीं रुकेगा और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी कुछ ऐसा ही मानते हैं। हालांकि यूरोपीय मदद को लेकर अभी संशय है, लेकिन बैठक के बाद जेलेंस्की रिचार्ज दिखे। जेलेंस्की ने जर्मनी में एक ड्रोन यूनिट का दौरा किया। ये जर्मनी और यूक्रेन का संयुक्त प्लांट है। इस साल यहाँ से यूक्रेन को 10,000 ड्रोन मिलने हैं। हालांकि रूस के खिलाफ जंग में ड्रोन कब तक टिकेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन इस बीच रूस का मकसद साफ दिख रहा है। रूस किसी भी परिस्थिति में और किसी भी कीमत पर यूक्रेन को घुटनों पर लाना चाह रहा है। और फिलहाल विस्फोट में आज के लिए बस इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।